वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अपने रिएक्शंस को स्टार्ट कराना था मुझे, तो कुछ ट्रिक्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्लासरूम में कहा भी था कि ऑर्गेनिक में मैं कुछ ट्रिक्स के थ्रू ऑर्गेनिक रिएक्शंस को परफॉर्म कराता हूँ, जिसमें हम मैकेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करते। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हम केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, उनको यूज़ करते हुए उन्हीं पे बेस्ड कुछ ट्रिक बनाई हैं और उनसे हम केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि बेटा देखो, हमारे पास ऐसी नहीं है कि रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आती बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का भी आता है, बट बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन पे बेस्ड जो होते हैं, 8 to 10 मार्क्स के जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम बस जो सिंपल जीओसी के कॉन्सेप्ट हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है कि भाई सिग्मा बॉन्ड का है, पाई है, तो पाई पहले टूटेगा क्योंकि वो वीक होता है। ठीक है नहीं, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे फॉर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइज। ओके, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं पे बेस्ड बेटा कुछ ट्रिक्स हैं। तो देखो, मैंने 3 ट्रिक बोर्ड पे लिख रखी हैं, 1 by 1 मैं इसको एलेबोरेट करूँगा और इनको कुछ जनरल लैंग्वेज में, है ना, विदाउट साइंस जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कुछ ट्रिक बनाई है। तो आप लोग देखिएगा इनको और ध्यान से देखिएगा। फिर कुछ रिएक्शन समझाने के बाद मैं आपको कुछ नोट्स PDF पर प्रोवाइड करूँगा। तो उन नोट्स के थ्रू आप जो मैं ट्रिक्स इन वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, आप उनको उन PDF के नोट से रिलेट करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। देखिए, पहली ट्रिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है बेटा, और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी 7 to 80% जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो +2 बोर्ड एग्जामिनेशन में आती हैं, ठीक है नहीं बेटा, वो इन कुछ ट्रिक्स के थ्रू और कुछ वे हैं स्पेसिफिक, है ना, अलग अलग के थ्रू कुछ बना रखी है, तो आप उनके थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली ट्रिक देखते हैं बेटा हमारी क्या है। देखो, मैंने बोर्ड पे सबसे पहले जो ट्रिक लिख रखी है वो क्या लिख रखी है कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसमें ऑलवेज राइट द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज बिलो। कि ये जो कंपाउंड्स हैं, कभी भी बेटा ऑर्गेनिक में रिएक्शन है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर आपको वाटर आ जाए, ये H2O HNO3 और ये आपको दिख रहा है H2O देन HNO3 और फिर देन आपको दिख रहा है H2SO4, अगर ये तीनों आपको एज ए रिएक्टेंट मिल जाए, चाहे फर्स्ट रिएक्टेंट हो चाहे बेटा सेकंड रिएक्टेंट हो, ये एज ए रिएक्टेंट अगर आपको दिख जाते हैं, क्लियर है पॉइंट, तो आप इनको एज सच नहीं लिखोगे जैसे H2SO4 लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल इसी इन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है नहीं। तो जैसे क्या मीथेन की, ये देखो, चलो फर्स्ट ट्रिक समझ में है, और देखो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो इसलिए मैं रुक गया एग्जांपल देने से। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आई क्या है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में कभी भी आपको, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से आ जाए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन HNO3 से आ जाए, H2SO4 से आ जाए, तो आपको उनको एज सच नहीं लिखना, बल्कि उनको कैसे लिखना है, इस तरीके से। उनका एक HO बाहर निकालना है, मतलब OH बाहर निकालना है। अब वाटर में से एक OH निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास H। H1O3 में से अगर हम एक OH बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा NO2। H2SO4 में से एक OH बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा SO3H बचेगा। इज इट क्लियर? तो इस वे में लिखना है, ये है हमारी ट्रिक नंबर 1। ठीक है, जब भी बेटा कुछ बस मुश्किल से 5-6 रिएक्शन ऐसी आएंगी जिनमें आप इनको इस वे में ना लिख के इस वे से सॉल्व होंगे, बल्कि 95% रिएक्शंस में हम H2SO4 को अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारी रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें लिखने पे हमारी गलत हो सकती है ना। तो अब आओ हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है, H इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ OH। H हमेशा किसकी तलाश में है, OH की तलाश में। और क्यों? और आप जानते हो H और OH मिलके क्या मिलता है, क्या बनता है, पानी। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ जनरल लैंग्वेज में, तो H हमेशा OH की तलाश में रहता है, किस लिए, पानी निकालने के लिए, है ना, वाटर को रिलीज करने के लिए। तो अब इसका उल्टा भी है, H इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ OH। ठीक है, H हमेशा OH की तलाश में रहता है, क्यों, कि वाटर को रिलीज करने के लिए, H2O बनाने के लिए। और इसका अपोजिट भी, OH किसकी तलाश में रहेगा फिर पानी निकालने के लिए, H की। तो H इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ OH, या फिर हम कह सकते हैं OH इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ OH फॉर रिलीजिंग द वाटर। तो दूसरी ट्रिक समझ में आई। अब देखो, ये दोनों ट्रिक पे बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे देखो, +1 में एक रिएक्शन होती है मीथेन की और बेटा, है ना, HNO3 की। ये रिएक्शन आपके सामने है, क्लियर। अब इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, पहले मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर अपने ट्रिक के थ्रू इसका आंसर इलेबोरेट करेंगे। तो देखो, इसका हमें मिलेगा CH3NO2 प्लस बेटा हमारा क्या बन जाता है आपका वाटर। तो ये हमारी एक रिएक्शन होती है।
अब देखो ये कैसे बना हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि HNO3, जैसे मैंने देखा मीथेन की रिएक्शन HNO3 है, मेरी निगाह HNO3 पे पड़ी, तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा ये तो HNO3 आ गया। HNO3 को मुझे कैसे लिखना है जी, HONO2 इस फॉर्म में लिखना है मुझे, किसको, है ना, HNO3 को। अब जैसे मैंने देखा HNO3 को, जब मैंने इस फॉर्म में लिखा HONO2, तो मुझे याद आई OH की। OH इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ H। तो देखो जब इसमें OH है तो हमें काउंटर जो दूसरा सेकेंड रिएक्टेंट है, जब इस रिएक्टेंट में OH आ गया और OH को किसकी तलाश रहती है, OH की शक्ल देखते हैं, हमें याद आनी चाहिए वाली ट्रिक सेकंड नंबर वाली, कौन सी, H इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ OH या फिर OH इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ H। तो आप देखो मीथेन में तो हमारे पास 4H है, तो हम देखो मीथेन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं मीथेन को स्ट्रक्चरली बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर होता है, नहीं मीथेन कोई सा भी एक H4 में से बेटा आप रिलीज करवा सकते हैं। तो आज आप देखो हमारे पास क्या बचा, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, H और OH मिलकर क्या बना दिया, आपका वाटर बना दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है CH3, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया CH3, और सिंगल बॉन्ड में क्या हो गया बेटा हमारे पास NO2। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से देखो हमारे पास ये रिएक्शन खत्म हुई। तो आप पहली और दूसरी ट्रिक से एक रिएक्शन समझे आप, क्लियर है पॉइंट। दोबारा बता देता हूँ, पहली ट्रिक समझ में आई आपको कि कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपके H2O एज ए रिएक्टेंट हो, HNO3 एज ए रिएक्टेंट हो, H2SO4 एज ए रिएक्टेंट हो, आप उनको ऐसे ना लिख के कैसे लिखोगे, उनका एक OH बाहर निकाल के जो बचा उसको एक साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ हुआ मीथेन की रिएक्शन HNO3 से थी, तो हमने HNO3 जैसे देखा तो हमने उसको क्या लिखा, एक OH बाहर निकाला, जो बचा उसको लिख लिया, मतलब HONO2 करके लिखा। देन उसके बाद क्या था, हमें सेकंड ट्रिक याद आई, OH को किसकी तलाश रहती है, OH की शक्ल देखते याद आ गई कि OH को किसकी तलाश है जी, H की, किस लिए, पानी निकालने के लिए। तो अब हमने देखा कि क्या पहले रिएक्टेंट में OH के लिए H मिल सकती है, हाँ जी, CH4 में 4H है, तो हमने कोई भी एक H जो है बेटा वो HOH मिलकर वाटर रिलीज कर दिया। अब देखो इसका बॉन्ड कहाँ से टूटा, इस कार्बन से, और HNO3 में बॉन्ड कहाँ से टूटा है, N से, तो हमने इन दोनों को जहाँ से बॉन्ड टूटा वहीं पे हमने बॉन्ड बना दिया। देखो इस कार्बन पे 3 है, इस कार्बन का बॉन्ड किससे बन गया, NO2। जैसे धागा होता है ना, उसमें जहाँ से टूटा वहीं से तो गांठ लगाओगे, तो वही चीज, इस कंपाउंड का बॉन्ड कहाँ से टूटा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन हटा बेटा, है ना, यहाँ से बॉन्ड फ्री हुआ, और इसमें कहाँ से हुआ, N पे, तो कार्बन और N के बीच में बॉन्ड बन गया और हमारी रिएक्शन कंप्लीट। तो पहली और दूसरी ट्रिक्स आपको समझ में आई, बहुत सिंपल सी। और अभी भी मैं आपको ऐसे नहीं है, कुछ इन पे तीनों पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। पहले आज की पहली वीडियो में वो चारों पांचों ट्रिक करा देता हूँ, देन उसके बाद आपको 1 बाय 1 इन पे बेस्ड आपके जो बेटा चारों चैप्टर हैं, जैसे ऑर्गेनिक का जो एक मेन चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कीटोन, अमीन्स, इन सब में जो भी बेटा इन ट्रिक्स पे बेस्ड रिएक्शन होंगी, मैं 1 बाय 1 आपको वो कराऊंगा। तो आज की वीडियो में पहले ये 5 ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, और देन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ अभी भी ऐसे ही एग्जाम्पल करा दिया, ऐसे एग्जाम्पल बतौर आज भी कराएंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड ट्रिक आपको समझ में आई। अब बात करते हैं बेटा देखो थर्ड ट्रिक की। थर्ड ट्रिक हमारी क्या है, आप देख रहे हो इस पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। यहाँ मैंने पहले देखो लिथियम लिख रखा था एक्चुअली, है ना, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट देखो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और भी होते हैं रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो हमने नहीं लिए क्योंकि वो बड़ा साइज हो जाता है, ठीक है, और उसमें नीचे के कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ऐसे 17 ग्रुप के कौन कौन से होते हैं बेटा देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, लिथियम। लिथियम को बेटा हटा के हमने उसकी जगह क्या रख दिया, सिल्वर, क्योंकि आप जानते हो लिथियम का साइज छोटा होता है, और छोटा साइज होने से वो आयनिक के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी रखता है। मोस्टली कंपाउंड वो क्या बना है, LiCl वगैरह, या कैसे होते हैं, कोवलेंट, आयनिक कम होते हैं, ठीक है। लेकिन सिल्वर क्या है, फर्स्ट बी का मेंबर होता है, अगर हम पुरानी प्रोडक्ट टेबल देखें बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास हमने लिथियम को हटा के क्या कर दिया, सिल्वर। देखो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द 17 ग्रुप हैव केमिकल एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग आप समझते हो, +1 में पढ़ाया जाता है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट के प्रति आकर्षण, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी फर्स्ट और 17 ग्रुप में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। और एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, अगर देखो मैं इनको एक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, मतलब एक थोड़ा फनी लैंग्वेज में, अगर इसी चीज़ को, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, इसका रीज़न भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले रीज़न से पहले इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले वो ट्रिक जिससे ये आसान बनेगा। देखो अगर मैं इसको केमिकल एफिनिटी की जगह एक वर्ड यूज़ करूँ, केमिकल लव, ठीक है, नहीं, जैसे होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन के लिए लव, है ना, तो लव मतलब अट्रैक्शन, तो वही सेम चीज़ फर्स्ट और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होता है, केमिकल लव होता है। और लव है तो क्या, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो
फर्स्ट वाला हमेशा 17 ग्रुप के एलिमेंट की फ्रैग में रहता है कि फर्स्ट वाले को जैसे 17 का दिखा तुरंत लेके भाग जाएगा और जो बचा उसको छोड़ के लिख दो। तो हमारी ये ट्रिक समझे आप कि फर्स्ट ग्रुप के जैसे आपने देखा इसमें एक रिएक्शन में OH था, तो OH हमेशा किसकी तलाश में था? H की। इस वाले रिएक्टेंट में वो किसको ढूंढ रहा है? H को। OH को लेके भाग गया, पानी निकाल दिया, जो बचा वो लिख दिया। ऐसे ही इस ट्रिक का मेन पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हमेशा किसकी फ्रैग में रहता है? 17 के। क्यों? फर्स्ट वाले को 17 वाले से क्या है? केमिकल लव है, तो क्या है? लेके भाग जाएगा, जो बचा उसको छोड़ के लिख दो। अब देखो इस पर बेस ट्रिक देखो आप, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे C2H5Cl। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, क्लियर? और इसकी मैं रिएक्शन कराऊं, मान लो KOH एक्वस से कराई मैंने, मतलब KOH लिया और एक्वस मीडियम में लिया। तो जैसे आपने देखा बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, कि हमारे पास देखो एग्जाम्पल में क्या है, C2H5 है ना Cl। ये आपके फर्स्ट जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसकी रिएक्शन है, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई बेटा? KOH है ना एक्वस से कराई। अब आप देखो इसमें हमारे पास क्या है, तो बेटा देखो इसमें भी हमने देखो क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास ये Cl है, इसको Cl पहले रिएक्टेंट से हमारे पास C2H5Cl आया। हमने इसमें देखा Cl किसका है? 17 ग्रुप का। 17 वाले को किसकी तलाश रहती है? फर्स्ट वाले की। और दूसरे रिएक्टेंट में हमें K जो देखा वो किसका दिखे बेटा? है ना फर्स्ट वाले का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तुरंत K और Cl मिलके क्या निकल जाएगा आपका? KCl। और जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। हमारे पास इधर क्या बचा? C2H5 बचा यहाँ पर, और इधर क्या बचा? OH। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से देखो हमारे पास, और ये देखो ये रिएक्शन जो है, दोबारा बता देता हूँ कि C2H5Cl और इसकी रिएक्शन आई KOH। ठीक है बेटा? तो अब हम इसकी रिएक्शन हमने देखा, जैसे इधर क्या है K फर्स्ट का है, चाहे निगाह इस पे पड़ जाए चाहे निगाह इस पे पड़ जाए जी। K किसका है जी? फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट वाले को किसकी तलाश है? 17 की। तो दूसरे वाले में किसको ढूंढेगा? ये 17 को जी। मिल गया, फर्स्ट वाला 17 को लेके भाग गया, क्या बन गया? है ना K और Cl बन गया। जो बचा इधर क्या बचा? C2H5Cl। इधर क्या बचा? OH। दोनों को जोड़ के लिख दिया C2H5OH। तो देखो ये तो केमिकल रिएक्शन है C2H5Cl की, और उधर जो प्रिपेयर हुआ वो क्या हुआ? C2H5OH। अब देखो ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी आ सकती है। हाउ यू कन्वर्ट, है ना, क्लोरोइथेन इनटू द इथाइल अल्कोहल, या इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल आप कैसे बनाओगे? तो प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन है, और C2H5Cl मतलब इथाइल क्लोराइड की क्या है बेटा? ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपने अब देखो, और इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक क्या है, ट्रिक के पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है इस वाली का, वो क्या है कि देखो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई भी हो, इन सब की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको लूज करके ये अपनी ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करना चाहते हैं। तो ये तो फ्रैग में है कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिले, कोई एटम मिले जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पटाख से ले ले। और 17 ग्रुप वालों में क्या होता है? फ्लोरीन आप जानते हो, इसमें सबकी लास्ट शेल में 7 है। ये इस फ्रैग में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके में 1 हो, वो हमें 1 दे दे और हम 7 से 8 हो जाए। तो दोनों अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, एक में 1 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी और दूसरे में 1 की डेफिशिएंसी है। तो हाईली डेफिशिएंट और हाईली एफिशिएंट है आपको मिल गए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के एलिमेंट मिल गए। इसलिए क्या हुआ, तुरंत दोनों में अट्रैक्शन हुआ। फर्स्ट वाले 17 वाले में जो केमिकल एफिनिटी है उसका रीजन अब समझ में आया। तो ये तो हो गई साइंटिफिक लॉजिक्स। और उसकी ट्रिक क्या थी कि फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट को 17 ग्रुप के एलिमेंट से क्या होता है? केमिकल लव है। तो क्या है, फर्स्ट वाला 17 को या 17 वाला फर्स्ट को लेके चला जाएगा, ये कंपाउंड बना लेगा, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। और जो बचे उसको जोड़ के लिखने का मतलब समझते हो, जहां से बॉन्ड टूटे, जैसे इसका बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसका बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहीं जुड़ेगा। ये नहीं इकट्ठा करके लिखो, तो ऐसे लिख दो, कहीं C2H5OH जी 5 H रहा और 1 H रहा, तो जी हमने कर दिया C2H6, इकट्ठा करके लिख दिया जी C2H6O। ये गलत हो जाएगा। पर मैं नहीं, ये नहीं कि दोनों को जोड़ के इकट्ठा करके लिख दो जी 5 हाइड्रोजन यहाँ है जी, 1 यहाँ है, 6 कर दिया ना। बॉन्ड जहाँ से टूटा है वहीं से जोड़ना है, इधर बॉन्ड यहाँ से टूटा, इधर बॉन्ड यहाँ से टूटा, आगे समझ में? तो इस चीज़ को याद रखना। तो बेटा देखो ये हमारी 3 ट्रिक्स हैं, है ना, जो रिएक्शंस को प्रोसीड करने में काम आती है। और इसके अलावा 2 हमारी ट्रिक ऐसी हैं। तो देखो ये 3 ट्रिक्स केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने में काम आती हैं, ठीक है। और आप लोगों से क्या है, आप इनको थोड़ा सा नोट, जैसे ये लास्ट में पूरा पेज है ना, तो आप लोग क्या करना बेटा, एक बार इसको पॉज करके एक बार इसको वे में एक प्रॉपर प्रोसेस मतलब प्रॉपर वे में अपने नोट्स पे लिख लेना। समझ में? नहीं ये नहीं वीडियो है हम देख लेंगे बार बार ऐसे करते रहेंगे, वो नहीं, ठीक है ना। इनको जब जैसे बोर्ड पूरा लिखा हुआ है और बिट ट्रिक्स है, जो चीज़ें हैं, आप एक बार इसको लिख भी लेना, ठीक है। ओके चलिए, अब हम 3 ट्रिक्स तो वो हुई बेटा जो रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं, और 2 ट्रिक मेरी ऐसी हैं जो रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है
उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो वो दो ट्रिक्स एक बार रिएक्शन होने के बाद हमें देखना पड़ता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही। तो उनमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ अभी बताने जा रहा हूँ आपको क्या ऐसा उसमें पॉइंट है कि जिसकी वजह से वो अगेन रिएक्शन करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो चलो अब देखते हैं, वो ध्यान से देखते हैं। क्लियर है? चलो अब मैं इसको आपको रब कर देता हूँ आपको, और वो ट्रिक्स के लिए आप में उसमें आते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो देखो वैसे चलिए आप जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ तब तक आप वो ट्रिक्स को सुन सकते हैं। ठीक है? तो देखो वो ट्रिक्स क्या है, जिसमें से एक ट्रिक है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, दो दुश्मन बिना लड़े नहीं रह सकते, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ दुश्मन होते हैं बेटा, वो बिना रिएक्शन करे नहीं रह सकते। ठीक है? तो अब वो ऐसे केमिस्ट्री के दुश्मन कौन से हैं? ठीक है बेटा, तो अब उनकी हम बात करेंगे अभी। क्लियर है पॉइंट? तो अभी जैसे मैंने क्या बोला आपके सामने, जैसे दो दुश्मन बिना लड़े नहीं रह सकते, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में जो दुश्मन होते हैं वो बिना रिएक्शन करे नहीं रह सकते। अब केमिकल रिएक्शन के दुश्मन कौन होते हैं बेटा, वो देखो। ट्रिक तो सुन लिया आपने, ट्रिक क्या थी? अब वो देखो हमारे पास कौन होते हैं, वो जो एनिमी होते हैं ना, तो वो हमारे पास जाते हैं एसिड एंड बेस। एसिड का दुश्मन कौन होता है बेटा? बेस। ऑक्सीडाइजर का दुश्मन कौन होता है बेटा? रिड्यूसर। और कैटाइन का दुश्मन कौन होता है बेटा? एनाइन। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में आपको ये तीन एनिमीज मिलेंगे, तीन दुश्मन मिलेंगे। अब इनको क्या होता है, देखो जैसे बेटा एक रीमन टीमन रिएक्शन आप पढ़ोगे, मैं उसकी एक सिंगल रिएक्शन करके दिखाता हूँ, या ये दोनों ही ट्रिक एक बार बता देता हूँ। तो और उस पर बेस्ड रीमन टीमन का एक एग्जाम्पल है, वो आपको करके दिखाऊंगा, तो आप उससे समझ जाओगे दोनों एग्जाम्पल एक साथ। तो मतलब कहने का फोर्थ ट्रिक क्या है कि अगर रिएक्शन में एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी बन गया, माना एसिड पहले से प्रेजेंट है और बेस पहली रिएक्शन होने के बाद बन गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जैसे ही बेस बनता जाएगा प्रेजेंट एसिड उससे रिएक्शन करता जाएगा, उसको खत्म करता जाएगा। ठीक है? क्लियर? अगर एक ऑक्सीडाइजर पहले से और रिड्यूसर बन गया तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्लियर पॉइंट? चलो एक पांचवी ट्रिक और सुनो, वो क्या है बेटा? ठीक है, पांचवी ट्रिक हमारी ये है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, वैसे ही एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल होता है। समझ में आया? क्लियर? जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, वैसे ही एक C पर दो OH नहीं रह सकते। जितना मैक्सिमम पानी रिलीज हो सके, वाटर रिलीज हो सके, वो रिलीज कर देना। ठीक है? तो आप देखो इन दोनों चीज़ों पे एक रिएक्शन कराता हूँ, आपकी रीमन टीमन रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखना क्या होती है। देखो रीमन टीमन रिएक्शन बेटा फिनॉल की रिएक्शन होती है ना, किससे? हमारे पास बेटा देखो CHCl3 + KOH लिख लो या NaOH लिख लो। क्लियर है? ये रिएक्शन होती है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अल्कोहल रिएक्शन कैसे होती है ये कि हमारे पास इसमें सबसे पहले देखो, इस रिएक्शन को अगर मैं स्टार्ट करूँ तो रिएक्शन कैसे होगी बेटा? देखो हमारे पास जैसे ये फिनॉल है, आप जानते हो फिनॉल की बेटा एक H को हटा के तो ये OH आया, बाकी सारी पोजीशंस पे क्या होते हैं, हमारे H होते हैं। क्लियर? तो ये जो आप क्लोरोफॉर्म देख रहे हो, इसमें से एक Cl जो होता है बेटा, देखो मैंने ये CHCl3 है, तो इसमें से इन सारे Cl में से एक Cl को बाहर निकाला, कितने बचे? 2 Cl बच गए, तो CHCl2 हो गया। और ये KOH की हमारी क्या होती है? प्रेजेंस होती है। इसमें हमारे पास ये ऑर्थो पोजीशन से क्या करता है बेटा, एक H को निकाल लेता है, तो H और Cl मिलके क्या बन गए? HCl बन गया बेटा। और देखो हमारे पास क्या हुआ, अब देखो मेन पॉइंट आता है यहीं से H क्यों निकला, इधर से क्यों नहीं निकला, ये सब मैं चीज़ें जब फिनॉल की मेन रिएक्शंस आएंगी तब इसका रीज़न मैं आपको तब दूंगा। अभी फिलहाल वो ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए मैंने उतनी ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो हमारे पास ये H और Cl मिलके HCl निकल गया, जो बचा अब देखो वैलेंसी, यहाँ H निकला बेटा तो वैलेंसी यहाँ फ्री हुई। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ इस C से Cl निकला तो इस C पे वैलेंसी फ्री हुई, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आप देखो क्या ये जो कंपाउंड बना बेटा, इसको हम दोबारा लिखते हैं, ये दोबारा रिएक्शन करता है। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास CHCl2 इस तरीके से है। अब इसी में प्रेजेंट जो बेटा KOH है, यहाँ से 2 KOH इनसे रिएक्शन करते हैं, 2 Cl और 2 के मिलके क्या बन गया आपका? 2 KCl बन गया बेटा। ठीक है? देखो 2 Cl ये रहे, 2 K ये रहे, 2 KCl।
अब जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। तो देखो हमारे पास क्या बच गया, ये CH पे 2Cl थे और 2Cl रिमूव होने से यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हुई बेटा। और इन यहाँ पर क्या है 2K इनके साथ चले गए, 2 OH फ्री है, ये एक OH यहाँ आ गया और एक OH बेटा यहाँ आ गया। बताओ समझ में आई इतनी चीज। अब देखो जो कंपाउंड बना है जरा उस पर निगाह मारो आप, क्या उसमें एक कार्बन पर आपको 2 OH नहीं दिख रहे? देखो इस चीज को भी, ये H भी इस कार्बन पर है और ये OH भी इस कार्बन पर है, ये OH भी इस कार्बन, मैंने देखो ओपन करके लिख लिया। तो एक कार्बन पे 2 OH आ गए। और मैंने अभी क्या बताया, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते। ठीक है ना बेटा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो जितना पानी निकल सकता हो निकाल। तो मान लो मैंने एक का OH ले लिया, एक का H ले लिया, तो क्या निकाल दिया, वाटर रिलीज कर दिया। एक का OH और एक का H पानी निकाल दिया, जो बचा उसको देख लो। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो बेटा ये OH हो गया और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, CH। देखो CH, अब देखो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये कार्बन का H तो यही है, इसमें O पे भी है बेटा, O से H निकला तो O पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, OH से कार्बन निकला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, CHO बन गया। तो इकट्ठा करके इसको हम क्या लिख देते हैं, CHO। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड आपका बना बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू। अब लेकिन देखो एक ट्रिक जो हमारी ट्रिक नंबर 5 थी वो यहाँ आ गई हमारे पास। ट्रिक नंबर 5 क्या थी कि जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, अनस्टेबल होते हैं, जितने पानी निकल सके निकाल दो। तो एक कार्बन पे 2 OH थे, होने एक कार्बन पे चाहिए दोनों OH, 2 या 2 से ज़्यादा। अब एक का OH एक का H पानी निकाल दिया, जो बचा वो लिख दिया। साथ ही साथ आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया बेटा, ट्रिक नंबर 4 भी इसी में लग रही है। कैसे, देखो ये क्या बना, HCl, और ये क्या है, KOH पहले से प्रेजेंट है और हमने बेटा HCl बन गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग, साइड में ये रिएक्शन चलती रहेगी। ये कैसे होगी बेटा, जैसे जैसे HCl बनता जाएगा, KOH तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे HCl बनता जाएगा वैसे वैसे HCl का जो C है, Cl और K मिलके क्या बनते जाएंगे, KCl प्लस आपका वाटर। तो ये साइड रिएक्शन है बेटा, जैसे जैसे HCl बनेगा, जैसे जैसे बेटा फिनॉल इनसे रिएक्शन करके ये बनाएंगे दोनों, तो जितना HCl बनेगा उतने ही KOH से वो साइड रिएक्शन चलती रहेगी। तो इस तरीके से बेटा देखो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है रीमन टीमन। ठीक है नहीं, तो इसमें आप जब देखो अब ये प्रोडक्ट यहाँ बना, यहाँ कट गया, यहाँ बना, यहाँ खत्म, ये प्रोडक्ट इधर बना, इधर ही खत्म हो गया। तो आपके पास बचे ही क्या, आपके पास देखो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बचा। ठीक है बेटा, OH और यहाँ पे क्या हो गया, CHO, साथ में कुछ KCl बन जाएंगे आपके पास, कुछ है ना आपका HCl यहाँ बना, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, और इधर का यूज में आपके पास टैप और पानी। तो इस तरीके से देखो ये रिएक्शन हो गई। मैंने नीचे लिखने की जगह ऊपर लिखी हुई है, आगे पॉइंट समझ में। तो इस बैलेंसिंग नहीं है, अभी बैलेंस नहीं करा, बस मेन रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं वो मैंने आपको लिख दिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो देखो ये 5 ट्रिक्स हैं बेटा, और इनके बेसिस पर हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को कर सकते हैं। जो जनरल रिएक्शंस, देखो जो नेम रिएक्शन है बेटा, जो आपकी 25-26 के अराउंड नेम रिएक्शन है, उसमें देखो सब में कुछ में ट्रिक्स लग भी सकती हैं, कुछ अपने एक वे रखते हैं। तो वो 25 तो अलग निकालो, उसको एक वे में सिखाऊंगा। उसके अलावा जो जनरल रिएक्शन होती है कि कोई भी रिएक्टेंट आ गया है ना, उसको कैसे रिएक्शन करना है, उसमें ही हमारी ट्रिक्स काम आती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही है, मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कुछ 25 से 30 वे है ना। मैंने कहा रिएक्शंस को क्रैम करने के कुछ तरीके बनाए हैं जो साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड है और कुछ ट्रिक्स पे बेस्ड। मैंने आपको क्लास में बोला था 25 से 30, उसमें से 5 तरीके तो ये हो गए, 25 बचे हो गए। ठीक है नहीं, तो पहले अब मैं इन 5 ट्रिक पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आपके जो चैप्टर्स में आपके जो बोर्ड एग्जाम की आई हुई हैं वही रिएक्शन मैं आपको लूँगा, NCERT और बोर्ड एग्जाम वाली, जो इन 5 ट्रिक पे बेस्ड है। देन जब 5 ट्रिक पे बेस्ड हो जाएंगी, देन अगली कुछ ट्रिक्स लूँगा, है ना, फिर उन पे बेस्ड कुछ रिएक्शन कराऊंगा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलो ओके, इनको थोड़ा लिख भी लेना अच्छे से, क्लियर है पॉइंट ये, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा केवल वीडियो देखने से याद नहीं होंगी, इनको खुद करके देखेंगे। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिटन प्रैक्टिस मांगती है। तो आपको जो लिखाया इन दोनों चीज़ों को लिखना, ये नहीं जी वीडियो है जब मन करेगा तो खोल के देख लेंगे याद हो जाएगा, नहीं, आप इसको एक बार लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी रिएक्शंस बेटा हमें इजीली याद होती है। ओके, थैंक यू।